हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज मैं जो न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ वो रिसेंटली एक साइबर अटैक हुआ है यूएस पर, उस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साइबर अटैक जो बताया जा रहा है ये वर्स्ट साइबर अटैक है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस और द वर्ल्ड, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मोर देन 40 एजेंसीज़ को टारगेट किया गया है। यूएस की मोर देन 40 एजेंसीज़ को टारगेट किया गया है, जो रिलेटेड हैं किस चीज़ से। जो एजेंसीज़ रिलेटेड हैं एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस, होमलैंड, इन अफेयर्स से जो रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं उन पे ये अटैक किया गया है। और इसके जो एक्सटेंट का अंदाज़ा आप इसी से लगा लो कि अभी तक भी इस अटैक में कितना डेटा स्टील हुआ या कितने डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, अभी तक उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकी है। हालांकि यूएस ने सस्पेक्ट किया है कि जो रशियन हैकर्स हैं उनके द्वारा किया गया ये काम है, बट रशिया ने टोटली इस एलिगेशन को डिनाई किया है और ये कहा है कि जो भी अटैक्स होते हैं उसमें रशिया का आरोप लगाया जाता है रशिया पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इस अटैक के बारे में और डिटेल में हम चर्चा करते हैं। वैसे मैं चर्चा करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। इसमें जो मालवेयर यूज़ किया गया है, जो वायरस या मालवेयर जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है सनबर्स्ट। वो मालवेयर है। एक सोलरविंड्स कंपनी का नाम इसमें बार बार आएगा। तो ये एक कंपनी है सोलरविंड्स, जो ओरियन नाम का सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है अपनी जो पार्टनर एजेंसीज़ या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटिटीज़ हैं, उनको। तो तीन नाम बार बार चर्चा में आएंगे इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान। एक मालवेयर है सनबर्स्ट, उसकी बात होगी। सोलरविंड्स एक कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है एजेंसीज़ को, ओरियन नाम का वो सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम या साइबर अटैक। SolarWinds hack, a cyber attack recently discovered in the US, has emerged as the one of the biggest ever targeted against the US government. ये जो अटैक है ये आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक साबित हुआ है यूएस गवर्नमेंट पे या फिर उसकी एजेंसीज़ पे, या और सेवरल अदर प्राइवेट कंपनीज़ हैं उस पर ये अटैक हुआ है। ये अटैक सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो जो साइबर सिक्योरिटी की यूएस की कंपनी है फायर आई, एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है फायर आई, उसने ये अटैक का सबसे पहले पता लगाया कि इस तरह का कोई अटैक हुआ है। आगे बात करते हैं। द शेयर स्केल ऑफ साइबर अटैक रिमेन्स अननोन, कि अभी भी कितने बड़े पैमाने पे ये अटैक हुआ है, कितनी एजेंसीज़ को ये इम्पैक्ट किया है इस अटैक ने, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऑल्दो द यूएस ट्रेजरी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, Department of Commerce and parts of the Pentagon are all believed to have been impacted, कि यानी कि यूएस की ट्रेजरी, कोषागार, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड और सिक्योरिटी यानी डिफेंस सेक्टर, कॉमर्स, इन सारे एजेंसीज़ पे अटैक हुआ है। इस बात की पुष्टि तो हो गई है, बट ये नहीं पता चल पाया कि कितने बड़े पैमाने पे ये अटैक हुआ है। बेसिकली ये जो अटैक है ये सप्लाई चेन अटैक है। इसके बारे में बात करता हूँ, उससे पहले हम देख लेते हैं थॉमस पी बॉसर्ट, हु वाज होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र थे थॉमस पी बॉसर्ट। उन्होंने तो सीधे रशियन अटैक का इसमें कह दिया कि रशियन हैकर्स का इसमें रोल है। हावेवर मैंने पहले भी बता दिया, रशिया ने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेयर एलिगेशंस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक सप्लाई चेन अटैक है। इस सप्लाई चेन अटैक का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली अटैक नहीं किया है, नॉट डायरेक्टली अटैक्ड, न ही फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली अटैक किया है, न ही किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क को हैकर्स ने डायरेक्टली अटैक किया है, बल्कि
हैकर्स ने क्या किया है, एक थर्ड पार्टी वेंडर है, थर्ड पार्टी वेंडर एक कंपनी है जो कि ओरियन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है अपने जो भी कस्टमर्स हैं या जो एजेंसीज़ हैं उनको। तो उस कंपनी के सॉफ्टवेयर पर अटैक किया है। तो वो कौन सी कंपनी है, सोलर विंड्स कंपनी है, उसके ओरियन सॉफ्टवेयर को इन्होंने टारगेट किया है। तो ओरियन सॉफ्टवेयर को टारगेट किया है, सोलर विंड्स कंपनी का ये ओरियन सॉफ्टवेयर है। ये टेक्सास बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी कहाँ है, टेक्सास बेस्ड ये कंपनी है, उसके ओरियन सॉफ्टवेयर पे ये अटैक हुआ है। अच्छा, इस ओरियन सॉफ्टवेयर की जब बात करें तो ये इतना पावरफुल या इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि अराउंड 33,000 क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की वजह से 33,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं सोलर विंड्स कंपनी के ओरियन सॉफ्टवेयर की वजह से, जो ओरियन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी का ये दावा है कि मोर देन 18,000 क्लाइंट्स को इसने इम्पैक्ट किया है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। इस मालवेयर ने, मालवेयर का नाम मैंने पहले बताया था सनबर्स्ट। तो सनबर्स्ट मालवेयर ने इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को इम्पैक्ट किया है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाउ इट गेंड एक्सेस, कि ये जो मालवेयर है सनबर्स्ट, ये घुसा कैसे भाई, कैसे अंदर घुसा इस ओरियन सॉफ्टवेयर के अंदर। ए सॉफ्टवेयर अपडेट वाज एक्सप्लॉइटेड टू इंस्टॉल द सनबर्स्ट, मीन्स कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आई, तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट एंटिटीज़ ने, इन क्लाइंट्स ने जब किया, तो ये सनबर्स्ट मालवेयर उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओरियन सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रीच कर गया। इस मालवेयर की क्या खास बात थी कि ये मालवेयर वाज कैपेबल टू एक्सेस सिस्टम फाइल्स, सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी थी, कि जो सिस्टम में फाइल्स है, एक बार वो सिस्टम में घुस गया, सॉफ्टवेयर में घुस गया, उसके बाद जो भी सिस्टम की फाइल्स है उनको वो हैक कर सकता था, उनको एक्सेस कर सकता था। आगे चलते हैं। मालवेयर वाज ऑल्सो कैपेबल टू स्टॉप द टूल्स सच एज एंटीवायरस। तो ये मालवेयर इतना ज़बरदस्त था कि जो एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर है, जो वायरस को किसी तरह एंटर नहीं करने या उसको रिएक्ट करने से रोकने के लिए बने होते हैं, उनको भी इसने एकदम स्टॉप डाउन कर दिया। और जो भी एंटीवायरस उस टाइम पे सर्वर्स में थे उनका कोई यूज़ नहीं रहा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये मालवेयर एक बार इंस्टॉल हो गया, तो बैकडोर से क्या हुआ कि हैकर्स ने जो भी ये सिस्टम की फाइल्स हुई या भी जो भी नेटवर्क से सोलर विंड्स के कस्टमर्स के, उनको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। एक बार बैकडोर से एंट्री कर दी, उसके बाद एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी एंटीवायरस था उसको स्टैंड स्टिल पे ला दिया, और एंटीवायरस उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। आगे चलते हैं। फेमस साइबर ब्रीचेस की बात करते हैं। फेमस साइबर ब्रीचेस, इसके अलावा पहले कौन कौन से हुए हैं, तो मैं फेमस साइबर ब्रीचेस की बात करूं तो याहू पे एक साइबर ब्रीच हुआ था 2013-14 में। माना जाता है कि अराउंड 3 बिलियन जो अकाउंट्स थे उस टाइम पे, 3 बिलियन अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए थे उस दौरान, 3 बिलियन अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए थे उस दौरान। और ये उस समय का क्या, आज भी अगर हम देखें तो अभी तक के हिसाब से ये बिगेस्ट डेटा ब्रीच थी, बिगेस्ट डेटा ब्रीच इन द हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेटा ब्रीच थी जो याहू पे साइबर अटैक हुआ था तब। इसी तरीके की एक सीना वीबो कंपनी है जिसपे इसी साल मार्च 2020 में साइबर अटैक हुआ है। ये सीना वीबो कौन सी कंपनी है, असल में ये चाइनीज़ ट्विटर है, चाइनीज़ ट्विटर है, ये चाइना का ट्विटर है। इस पर मार्च 2020 में अटैक हुआ और ये माना जा रहा है कि अराउंड 500 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स इसमें इम्पैक्ट हुए थे जिनके डेटा ब्रीच होने की संभावना थी। इसी तरह का 2014 से 18 के दौरान मैरियट इंटरनेशनल जो है उस पर डेटा ब्रीच का या फिर साइबर अटैक हुआ था, जिसमें भी माना जा रहा है कि अराउंड 500 मिलियन अकाउंट्स को हैक किया था, 500 मिलियन अकाउंट्स को हैक किया गया था या फिर उनके डेटा को ब्रीच कर दिया गया था या डेटा लीक हो गया था। इसी तरीके की एक कंपनी है एडल्ट फ्रेंड फाइंडर, जिस पे 2016 में अक्टूबर के अराउंड ये अटैक हुआ था, साइबर अटैक।
ग्रेटर देन 400 मिलियन अकाउंट्स इसमें हैक हुए थे। और ये कंपनी जो है ये अडल्ट कंटेंट वेबसाइट है, एक अडल्ट कंटेंट ये देती है। तो इस वजह से ये मोर सेंसिटिव हो गई है, क्योंकि इसमें जिसका भी डेटा होगा तो वो अपना डेटा लीक करना नहीं चाहेगा। बट क्योंकि ये अकाउंट्स जब हैक हुए तो डेटा जब ब्रीच हुआ तो ये बड़ा ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस थी, हो सकती थी उस टाइम पे। इसी तरह की एक माई स्पेस कंपनी है। माई स्पेस एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया साइट हुआ करती थी, पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, इन दिनों इतनी फेमस नहीं है। उस पर भी 2013 के अराउंड ये अटैक हुआ था और 300 मिलियन यूज़र्स से ज़्यादा के अकाउंट्स पे अटैक हुआ था और डेटा लीक हुआ था। और डेटा जो है डार्क वेब पे सेल होने आ गया था, डार्क वेब पे सेल होने आ गया था इतने बड़े अमाउंट में डेटा। उसके अलावा भी हम बात करें एडोबी, उसके भी डेटा को हैक किया जा चुका है। कैनवा जो कि एक फ़ोटो इमेज मेकर साइट है, वो उस पे भी हैक हो चुके हैं। लिंक्डइन पे भी अटैक हो चुका है। तो इस तरह की कई जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे भी अटैक हो चुके हैं। आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या कि जब ये हो चुका है तो अभी क्या कर रही है जो SolarWinds कंपनी है, वो क्या कर रही है। SolarWinds हैज़ रिकमेंडेड टू इमीडिएटली अपडेट द एग्जिस्टिंग ओरियन प्लेटफॉर्म। तो SolarWinds कंपनी ने अपने जो यूज़र्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको कहा है कि इमीडिएटली आप जो अभी ओरियन प्लेटफॉर्म है उसको अपडेट करो, क्योंकि इस समय जो ओरियन प्लेटफॉर्म है उसमें विच हैज़ पैच फॉर दिस मालवेयर, उसमें एक गैप है, उसमें एक मान लो कि ब्रीच करने की एक जगह है, पैच है, जिससे कि ये मालवेयर एंटर कर सकता है। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को कहा है कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते, इफ़ नॉट पॉसिबल, तो कम से कम ये कर लो कि इंटरनेट एक्सेस जो SolarWinds के जो भी सर्वर हैं, SolarWinds के जो सर्वर हैं उनमें इंटरनेट एक्सेस ना होने पाए, इंटरनेट एक्सेस ना मिलने पाए, इनको आइसोलेट कर दिया जाए, जिससे क्या है कि ये मालवेयर एंटर ना कर सके। ये दूसरा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये तो कर ही लें कि पासवर्ड्स जो हैं, पासवर्ड ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू द SolarWinds सर्वर्स या SolarWinds के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अकाउंट्स को आप पासवर्ड तो आप चेंज कर ही दें टू SolarWinds सर्वर्स, उसको आप चेंज कर लें। SolarWinds के सर्वर से रिलेटेड जो पासवर्ड्स हैं उनको आप चेंज कर लें। ये कंपनी कह रही है। यूएस की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो द यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक इमरजेंसी डायरेक्टिव जारी कर दी है, हैज़ इश्यूड एन इमरजेंसी डायरेक्टिव। और ये कहा है कि ऑल फेडरल सिविलियन एजेंसी टू रिव्यू देयर नेटवर्क फॉर इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने कहा है कि सारी जो भी यूएस की फेडरल और सिविलियन एजेंसीज़ हैं वो अपने जो भी नेटवर्क्स हैं उसको रिव्यू करें और उसको इस तरह का बनाएं ताकि ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में कि क्या किस तरह का अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, क्या अटैक में हुआ है, क्या इसमें किस पे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो और हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े कौन कौन से अटैक्स हुए थे। तो